राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि हम मेष लग्न के द्वादश भाव में शुक्र की बात कर रहे हैं, अब बात करेंगे मेष लग्न के द्वितीय भाव में केतु की स्थिति को लेकर के। केतु की श्रृंखला चल रही है द्वादश भावों में। तो द्वितीय भाव आपकी वाणी का भाव, आपके परिवार का भाव, आपके कुटुंब का भाव है, आपके धन का भाव है, मारक भाव भी है। बहुत सी चीज़ें द्वितीय भाव से देखा जाता है। यहाँ पर केतु रहेंगे। केतु धर्म के प्रतीक है, सिखी भी कहा गया, ध्वजा जिसको हम कह सकते हैं। केतु तो धड़ धड़ है, वह अपने आप को खोजता रहता है। तो आप व्यक्ति द्वितीय भाव में रहेंगे तो धन को लेकर के चिंतित रह सकता है, धन को लेकर के बेचैनी हो सकती है, आर्थिक उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिलते हैं जीवन में। परिवार में सामंजस्य बिठाने में बड़ा परेशान रहता है, कैसे सामंजस्य बैठे परिवार के अंदर। वाणी बहुत सोच समझ करके बोलने वाला होगा ऐसा व्यक्ति, बहुत कम बोलेगा, लेकिन जो भी बोलेगा बहुत सोच समझ करके बोलेगा। तो हम महर्षि पराशर जी के आधार पर द्वितीय भाव वृषभ राशि रहती, शुक्र की राशि रहती है, क्या प्रभाव देगा केतु द्वितीय भाव में, इसकी हम ग्रंथानुसार अवलोकन करते हैं। थोड़ा ग्रंथ क्या कहते हैं। पहला, धन संचय और स्थिरता के लिए श्लोक। द्वितीय, केतु संस्थान धननाशो भवेत् सदा राजद्वारे भयंतस्य चौरभ्यो धनहारकम। केतु क्या कि डिटेचमेंट करवा देता है, जिस भाव में रहता है, जिस ग्रहों के साथ में रहता है उनके फलों में डिटेचमेंट, अलगाव की स्थिति कर देता है। केतु शोध है, वह खोजता रहता है। तो पहला श्लोक है, यदि द्वितीय भाव में केतु हो तो संचित धन का अचानक नाश या खर्च हो सकता है। अचानक से डिटैचमेंट करते कोई मांगने आ गया तो उसको दे देता है कि ले जाओ, ऐसा भी स्थिति हो सकती है। राजकीय दंड भी हो सकता है, हैं, जिसको अपन इनकम टैक्स के छापे के रूप में भी देख सकते हैं। इसी कारण जातक को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यदि शुक्र शुभ हो, शुक्र अच्छी स्थिति में हो तो पैसा आता भी है और टिकता भी है। वाणी का भाव है द्वितीय भाव। तो वाणी के लिए का वक्त्र स्थाने यदा केतु वाग्जालं कुरुते नर असत्य भाषणं चैव कलह प्रिय वच। द्वितीय भाव केतु में जातक अपनी बातों से जाल बुनने वाला चतुर होता है। कभी कभी झूठ बोल सकता है, या उसकी वाणी इतनी स्पष्ट नहीं होती कि दूसरे उसे समझ सके। वह व्यर्थ के तर्कों में पढ़कर विवाद मोल ले सकता है। लेकिन इतना अनुभव में नहीं आएगा आपको, मेरे को भी नहीं आया अभी तक, कि द्वितीय भाव में केतु रहे और वो असत्य का भाषण करे। केतु धर्म का प्रतीक है, असत्य बहुत कम बोलेगा व्यक्ति, नाप तोल करके बोलने वाला, सोच परख करके बोलने वाला होगा। वाग जालम कुरुते नर, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये क्या है कि किन्हीं किन्हीं श्लोकों में अलग अलग महर्षियों के विचार है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आप भी अपना अनुभव बताइएगा कि आपका अनुभव क्या है। आपके यदि द्वितीय भाव में केतु है तो क्या आप असत्य थोड़ी बोलते हैं, मेरे को नहीं लगता, लेकिन आप बताइएगा, है ना। इस श्लोक को आपके माध्यम से मैं रिक्वायर आप क्योंकि मेरे को जहाँ तक अनुभव में आया, तो आपका अनुभव भी मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा। फिर मैं एक और वीडियो इस विषय पे बना दूंगा। पारिवारिक सुख के लिए कहा है, परिवार से दूरी पैदा कर सकता है, बिल्कुल डिटैचमेंट कर सकता है परिवार से आपको। कथा कुटुंब सुखहीनस्य सुजनेभ्यो विरोधकृत भ्रमणम कुरुते नित्यम गृह सौख्यं च विन्दति। जातक को अपने परिवार का पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता, परिजनों के साथ वैचारिक मतभेद या दूरी बनी रह सकती। जातक अक्सर काम के सिलसिले से घर से बाहर भ्रमण करता रहता है, उसे पारिवारिक शांति कम ही मिलती है। डिटैचमेंट करवा देता परिवार से पृथक, चाहे कार्य के माध्यम से हो, चाहे किसी भी कोई भी माध्यम बने, परिवार में ज़्यादा टिक नहीं सकता व्यक्ति। तो स्थिति तो बिल्कुल सही है, परिवार से दूरी पैदा कर सकता है केतु, उनसे वैचारिक मतभेद भी करवा सकता है। द्वितीय भाव खान पान का भाव भी है, आपके भोजन का। इसके लिए कहा है, अभक्ष्य भक्षण चैव कुरुते च पलो मते जिह्वा स्वादरतः कश्चित् रोग पीड़ा च जायते। द्वितीय भाव का केतु खान पान के मामलों में लापरवाह हो सकता है, लापरवाही बरत सकता है, तामसिक या अनुपयुक्त अभक्ष्य पदार्थों के सेवन की ओर झुक सकता है। उसे मुख, दांत या गले से संबंधित रोगों की आशंका भी रहती है। ये भी सही है, इसको भी आप अनुभव में लीजिएगा, श्लोक को भी। केतु की दृष्टि पंचम भाव सप्तम भाव, केतु की दृष्टि आपके 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि रहती है, जो आपके षष्ठ भाव, अष्टम भाव और दसम भाव पर पड़ेगी। ऋण रोग भयं तस्य कर्मणि विघ्नं च जायते। यह शत्रुओं को दबाने में मदद करती, लेकिन जातक को पुराने ऋण या पेट की समस्याओं के प्रति सचेत रहना चाहिए। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो जातक को रहस्यमय विद्याओं शोध में रुचि देगी, यहाँ राहु भी स्थित रहेंगे।
दशम भाव पर भी दृष्टि रहेगी। जातक के करियर में अचानक बदलाव या रुकावटें आती, लेकिन वह अंततः अपने अनुभव से ऊंचा पद प्राप्त कर ही लेता है। एक पुस्तक और है, वह क्या कहती है उस पर भी हम विचार कर लेते हैं। ऐसा जातक राज दरबार में सरकार में इज्जत सम्मान और धन पाने वाला होता है। ऐसे जातक की छोटी आयु में किस्मत चमकती है एवं कमाना शुरू कर देता है बचपन से ही। जातक दूसरों की नेकी को याद रखने वाला कृतज्ञ होता है। वह बिना मांगे ही दूसरों की सहायता करने में रुचि रखता है। ऐसा व्यक्ति प्रायः यात्रा के द्वारा धनार्जन करने वाला सेल्समैन, कमीशन एजेंट के रूप में स्थापित होता है। केतु धन स्थान में है। भोज संहिता के अनुसार ऐसे जातक को धन कमाने की तीव्र इच्छा जीवन पर्यंत बनी रहेगी। फलादेश का सूत्र यह है कि केतु मतलब कि शरीर धड़ है तो खोज रहता है, धन में खोज, अपने को धन में खोजने लग जाता है व्यक्ति। तो यदि सूर्य के साथ में यदि ये केतु हो, अपन ग्रह युतियों की बात करते हैं, सूर्य के साथ में हो तो पिता से डिटैचमेंट करवा सकता है, पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां उत्पन्न कर सकता है, मान सम्मान में बढ़ोतरी करेगा सूर्य के साथ में बैठ करके। पंचमेश का द्वितीय भाव में बैठे रहना अच्छा है, धन आर्थिक स्थिति को लेकर के। केतु के साथ में बैठे रहना उच्च पदों पर आसीन करवाएगा। लेकिन शिक्षा, पंचम भाव में शिक्षा भी देखते हैं, शोधपरक शिक्षा लगेगा, बच्चे भी अच्छे शोध रिसर्च के क्षेत्र में उन्नति करेंगे। संतान पक्ष भी सही रहेगी। यदि केतु के साथ में चंद्रमा हो, चतुर्थे से चंद्रमा, मकान वाहन भूमि, माता से डिटैचमेंट, माता के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट। और चंद्रमा के साथ में केतु रहने बहुत मनोवैज्ञानिक हो सकता है व्यक्ति, क्योंकि शोधपरक इसकी जो चंद्रमा मन है, केतु रिसर्च मन का रिसर्च मनोवैज्ञानिक हो सकता है, बड़ा शोध छात्र भी हो सकता है। ऐसे पीएचडी करने में ऐसे व्यक्ति किसी भी चीज़ में, किसी न किसी चीज़ में माहिर होते ही होते हैं। आर्थिक रूप से यहाँ पे बड़े मजबूत रहेंगे क्योंकि चंद्रमा उच्च राशि के रहेंगे यहाँ पे धन भाव में। तो स्थिति चंद्र और केतु की स्थिति श्रेष्ठतम ही रहेगी। यदि चंद्रमा के साथ में यहाँ पे केतु के साथ में यदि मंगल हो तो केतु और मंगल भी बड़ा साहसी बनाते हैं। लग्नेश का द्वितीय भाव में बैठे रहना, आर्थिक रूप से सुदृढ़, हमेशा जीवन में अर्थ की ही कैसे प्राप्ति हो इसी विषय में सोचना, उसका जीवन ही अर्थ प्राप्ति के लिए जाता है, क्योंकि लग्नेश का धन भाव में बैठे रहना यही स्थिति बताता है। खर्चीले स्वभाव का और मुंहफट व्यक्ति बना सकता है, क्रोधी भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अचानक निर्णय लेने वाला हो सकता है, अचानक अपने ऐसे निर्णय ले सकता है जिसके अंदर बड़े साहस की जरूरत होती है। ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देता है केतु और मंगल। यदि केतु के साथ में गुरु हो तो धर्म ध्वज योग बनाता है इसको। केतु के साथ गुरु की पहले बुध की बात कर लेते हैं। केतु के साथ में यदि बुध हो तो बुध वाणी के कारक द्वितीय भाव में बैठे रहेंगे, वह भी वाणी का ही भाव, तो वाणी में थोड़ा तुतलाहटपन हो सकता है, शीघ्रता से बोलने वाला हो सकता है, या यूँ कहूँगी वो बोले तो आगे वाला व्यक्ति समझे नहीं समझे ये भी हो सकता है। और वाणी विकार हो सकता है थोड़ा बहुत। बुद्धि बड़ी शोधपरक रहेगी, गणित कला, गणित के क्षेत्र में इत्यादि क्षेत्रों में ये बहुत मैथमेटिक्स अच्छी रहती है ऐसे व्यक्तियों की। अर्थशास्त्री हो सकता है ऐसा व्यक्ति, अच्छा कंप्यूटर पर बैठने वाला प्रोग्रामर हो सकता है अच्छा व्यक्ति, बैंकिंग क्षेत्र में रह सकता है ऐसा व्यक्ति, जहाँ पर भी बीकॉम एमकॉम करने वाले जो छात्र होते हैं वैसा ये ले जा सकता है बुध केतु। अब आगे बात करें अपन केतु गुरु की, तो ये आध्यात्मिक प्रवृत्ति के रहेंगे दोनों। धर्मध्वज नाम का योग बनाएंगे, धर्मध्वज होने के कारण धार्मिक प्रवृत्ति, धर्म में मोक्ष की तरफ ले जाएगा। ये आपको कहीं ना कहीं एक वैराग्य, एक अच्छे बड़े पदों पर आसीन करवाएगा, क्योंकि भाग्येश है यहाँ पर। भाग्येश होने के कारण गुरु और केतु की युति श्रेष्ठतम ही रहेगी। यहाँ पर भी क्या कहता है, केतु और बुध की युति जातक को दंत रोग भी दे सकती है, लेकिन केतु और गुरु की जातक अत्यधिक खर्चीले स्वभाव का बनाएगा, ज्यादा खर्च कर सकता है रुपया पैसा, है ना। अब केतु के साथ में शुक्र हो तो पत्नी, दाम्पत्य जीवन जिसको हम कह सकते हैं, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव, पत्नी सुंदर होगी। विवाह के बाद बहुत धनी हो रहेगा व्यक्ति, क्योंकि धनेश धन भाव में बैठे रहेगा। यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो दशरथास्ते वृद्धि ही, इस भाव की वृद्धि कर देंगे। इस कारण केतु और शुक्र की युति द्वितीय भाव में श्रेष्ठतम ही रहेगी। यदि केतु के साथ में शनि हो तो श्रापित योग का निर्माण करता है,
यह युति थोड़ी बाधित कर देती है धन संचय करने में, धन को रोकने में, अत्यधिक खर्चीला स्वभाव बना देगा। षड्यंत्रकारी कार्यों में ऐसे व्यक्ति की रुचि हो सकती है। यह व्यक्ति बहुत अनुशासित रह सकता है, धैर्यवान रहेगा। संन्यास और गहरे शोध के लिए यह युति भी अति उत्तम है, केतु और शनि की युति द्वितीय भाव में। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना है द्वितीय भाव में केतु की स्थिति को। अब हम जानेंगे तृतीय भाव में मेष लग्न के केतु की स्थिति। धन्यवाद।